जब सचिन ने अपने दोस्तों सहित निरीक्षणकर्ता ग्रुप के साथ उस भूतिया अस्पताल की तलाश में निकला, तो उसने सोचा भी नहीं था कि वह एक जिंदगी के सबसे डरावने सफर की शुरुआत कर रहा है। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी चीखन और विलाप की ध्वनि सुनाई दी। अंधेरे का आच्छादित माहौल और अचानक होने वाले आत्मिक घटनाओं ने उन्हें डराने के लिए पूरी तरह तैयार किया। वे हर कदम पर भूतियां उसकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में घूमते हुए उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में एक अज्ञात आत्मा को देखा, जो अपने हाथों में चेहरे को ढक लिया था। उसने चीखते हुए भागते हुए कहा, "यहाँ से भागो, नहीं तो वह तुम्हें ले जाएगा।" दिन बिताने के साथ साथ उनकी गुफा में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। आत्मिक प्रेतों के छायांकन के लिए साझा उनके सूने आवाज अस्पताल के दरवाजों से उत्सर्गित होती थीं। एक रात जब सचिन अपने दोस्तों के साथ अस्पताल के एक अधिकारी के कमरे में थे, तभी वे एक पुराने और धूमिल ध्वनि की ओर मुड़े। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई और उन्होंने एक डरावने आवाज सुना, "मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।" वे डर से कांप गए और तत्पश्चात वे वहां से भाग गए। लेकिन रात के अंत में जब सभी सो रहे थे, सचिन को वह ध्वनि फिर से सुनाई दी। वह चुपचाप खड़ा होकर उस ध्वनि की ओर बढ़ा और अचानक उसने एक आत्मा को देखा जो बच्चे की तरह रो रहा था। भयभीत होकर वह अस्पताल के बाहर निकला, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने वहां देखा था, वह सच था या सिर्फ एक सपना ही था। अगले दिन जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अस्पताल की जांच की, तो वे एक सतही देखने के लिए हैरान थे। कोई आत्मिक घटना नहीं हुई थी और किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि नहीं थी। सचिन को लगा कि वह शायद सपना देख रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चिंगारी जल रही थी, जो कह रही थी कि शायद उस अस्पताल के अंदर कुछ और था, कुछ जो आम आदमी के नजरों में नहीं आ सकता था।